दर्शकबिन नमस्कार। अपन न्यूज के साथ साथ कार्यक्रम निर्वाचन विशेष में अपने सबका हार्दिक स्वागत है। फिर से एखन धरि के मतगणना अपडेट लग उपस्थित भेल छी आ विभिन्न समाचार सबके साथ में सेहो उपस्थित भेल छी। सबसे पहले अपने सबके जानकारी करायब देश भर में आयल एखन धरि के मतगणना व मत परिणाम अनुसार कौन पार्टी के हैसियत कौन स्थान में है। शुरू करब प्रतिनिधि सभा से। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष दिस कुल 165 सीट मध्ये नेपाली कांग्रेस एखन धरि 51टा में जीत दर्ता करा लेने छै त 5टा में अग्रता कायम करने छै। एहि किसिम से देखल जाए त ई अग्रता केने 5टा सीट में यदि नेपाली कांग्रेस जीते छै त कुल 56टा सीट भ जाय छै आ नेपाली कांग्रेस देश के सबसे बड़का पार्टी होइ छै प्रत्यक्ष दिस। तहिना बात करी त समानुपातिक दिस एखन धरि नेपाली कांग्रेस दोसर स्थान में चल रहल छै। नेपाली कांग्रेस 20,35,128 मत प्राप्त करने छै समानुपातिक दिस आ दोसर स्थान में छै। अब बात करब नेकपा एमाले के। नेकपा एमाले प्रत्यक्ष दिस 165 मध्ये 39 सीट में विजय हासिल कर लेने छै त 3टा में अग्रता कायम करने छै। जब 3टा सीट नेकपा एमाले जीत ले छै त 39-3 42 सीट जीत कर नेकपा एमाले दोसर पार्टी के रूप में स्थापित हेतै। मुदा समानुपातिक दिस बात करी त नेकपा एमाले पहिल स्थान में छै। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस से करीब 1 लाख बेसी मत अर्थात 21,14,268 मत प्राप्त क अग्रता बनाउने छै समानुपातिक दिस। प्रत्यक्ष दिस दोसर स्थान में छै नेकपा एमाले। अब बात करब नेकपा माओवादी केन्द्र। नेकपा माओवादी केन्द्र एखन धरि प्रत्यक्ष दिस 165 सीट मध्ये 17 सीट में विजय हासिल कर लेने छै त एकटा में अग्रता छै। एना के देखल जाए त 18 सीट संभावना छै नेकपा माओवादी के आ तेसर दल के रूप में अपन स्थान ई दल बनौने छै। तहिना बात करी नेकपा माओवादी केन्द्र के समानुपातिक दिस। समानुपातिक दिस नेकपा माओवादी केन्द्र 8,98,016 मत प्राप्त करने छै समानुपातिक दिस आ अगाडि बढ़ि रहल छै। तहिना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के एखन धरि प्रत्यक्ष दिस देखल जाए तो 10 सीट में विजय हासिल भ गेल छै त अग्रता अब कतौ नहीं देखल जा रहल छै। एना के देखल जाए तो एकीकृत समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जकरा नेकपा एस सेहो कहल जाय छै, नेकपा एस 10 सीट पर आब सीमित भ गेल छै आ देश के चारिम पार्टी के रूप में उदय भेल छै। हिनका समानुपातिक मत देखल जाए त हिनका सबके मत छै 1,95,726। आप बात करब एकदम में बिल्कुल नया पार्टी जे कि पूर्व पत्रकार रवि लामिछाने नेतृत्व के पार्टी है। किछुए महीना अगाडि ई पार्टी दल दर्ता भेलै, तकर बाद चुनाव में गेलै आ एकटा नया शक्ति के रूप में एखन आब प्रतिनिधि सभा संसद भवन में अपन नया शक्ति के साथ कही एकटा उदयमान शक्ति के रूप में स्थापित भ क अगाडि बढ़ जा रहल छै। वाकई स्थापित भेल छै, जनता से अनुमोदन भेल छै जनमत से। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी एखन धरि 165 प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभा दिस 7 सीट में विजय हासिल कर लेने छै त 1 सीट पर अग्रता छै। यदि वो 1 सीट जीत जाए छै त कुल 8 सीट हेतै हिनका सबके आ देश के 5म पार्टी के रूप में स्थापित होब जा रहल छै पार्टी। तहिना समानुपातिक के बात करी राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के त एकदमै लोकप्रिय मत प्राप्त भ रहल छै। एखन धरि राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के समानुपातिक में 8,67,480 मत प्राप्त भ गेल छै। तहिना बात करी राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी एखन धरि 7 सीट पर विजय हासिल करने छै, कतौ अग्रता नहीं छै। एना के देखल जाए तब 7 सीट में सीमित भेलै प्रत्यक्ष दिस राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी आ देश के 6ठा पार्टी होब सफल भ गेल छै। समानुपातिक दिस के बात करब तो राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी जकर हर छाप छै एखन धरि 4,60,967 मत प्राप्त करने छै।
सातम पार्टी के रूप में, देश के सातम पार्टी के रूप में आयल छे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जिनकर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छथिन। ओना पराजित भ गेल छथि, मुदा जसपा नेपाल एखन धरि 5 सीट पर विजय हासिल क लेने छै, त एकटा पर अग्रता बनौने छै। आ जँ ऊ सीट जीत जाइ छल त 6 सीट प्राप्त हेतै जसपा नेपाल के। आ देश के सातम पार्टी के रूप में, सातम नंबर के पार्टी वा कही सातम स्थान में आबि रहल छै देश के सातम पार्टी के रूप में जसपा नेपाल। जसपा नेपाल के समानुपातिक के बात करी 2,49,731 मत प्राप्त करने छै एखन धरि। प्रत्यक्ष दिस जसपा 6 सीट जीते के संभावना छै, 5 सीट जीत लेने छै, त 1 सीट पर अग्रता छै। आ समानुपातिक भोट 2,49,731 मत। अब बात करी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, लोसपा नेपाल, जेकर अध्यक्ष महंत ठाकुर महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 से चुनाव जीत सफल भेल छथि। लोसपा के हैसियत कही त 4 सीट पर सीमित भ गेल यऽ, 4 सीट पर विजय प्राप्त केने छै लोसपा। आ अग्रता कतौ नहीं छै। एना के देखल जाए त अब 165 मध्ये 4 सीट में ई दल सीमित भ गेल छै। आ देश के 8म पार्टी के रूप में भेल यऽ लोसपा। लोसपा के समानुपातिक मत देखल जाए तो 1,04,437 मत प्राप्त भेल छै लोसपा के। तेना अब अन्य दल सबके बात करब। जेल में रहल रेशम चौधरी के पार्टी कहल जाए छै, लेकिन हुनकर धर्मपत्नी के अध्यक्षता में छै पार्टी। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 सीट पर विजय हासिल केने छै, 3 सीट पर सीमित भ गेल छै। आ देश के 9म पार्टी के रूप में स्थापित भेल छै। एखन धरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 1,75,902 मत प्राप्त केने छै। आब बात करब राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, जेकर गिलास चुनाव चिन्ह छै। 1टा सीट पर विजय प्राप्त केने छै देशे भरि में, प्रत्यक्ष दिस 1 सीट पर सीमित भ गेल छै। आ समानुपातिक मत कहल जाए तो 40,293 मत प्राप्त भेल छै। आब बात करब डॉक्टर सीके राव नेतृत्वक जनमत पार्टी, जे प्रत्यक्ष दिस 1 सीट मात्र जीत सफल भेल यऽ, 70-2 से। एहि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत निर्वाचित भेल छथि। आ उहे एकटा सीट पर ई पार्टी सीमित भ गेल छै संसद में। प्रत्यक्ष दिस 1 सीट प्राप्त क के ई पार्टी 1 सीट के पार्टी भेल छै। आ एखन धरि जनमत पार्टी के समानुपातिक मत के बात करी तो 1,78,469 मत प्राप्त भेल छै एखन धरि के मतगणना के। एखन हमरा सबके तुरंत प्राप्त समाचार अनुसार धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में जसपा नेपाल के उम्मीदवार दीपक कार्की चुनाव जीत सफल भेल छथि। 27,431 मत प्राप्त क के ओ विजय प्राप्त केने छथि। त हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में निवर्तमान सांसद, पूर्व मंत्री सेहो, नेकपा माओवादी केंद्र के उम्मीदवार, जे सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार छलनि, मातृका प्रसाद यादव 21,483 मत प्राप्त क के निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में पराजित भेल छथि। हिनका सबके मतांतर देखल जाए तो करीब 6,000 के मतांतर छै। 6,000 के मतांतर से दीपक कार्की चुनाव जीतल छथि। दीपक कार्की 2074 साल के निर्वाचन में कांग्रेस छोड़ के पूर्व संध्या में जसपा में प्रवेश करके चुनाव लड़ल छलखिन आ दोसर स्थान प्राप्त केने छलखिन, उपविजेता बन सफल भेल छलखिन 2074 साल के निर्वाचन में। आ तहिया वाम गठबंधन के उम्मीदवार, जे कि माओवादी आ नेकपा एमाले के संयुक्त उम्मीदवार रहथिन मातृका प्रसाद यादव जी, वो चुनाव जीतल रहथिन। हुनका से करीब 6-7 हजार के मतांतर से आई एहि चुनाव में ओतबे मतांतर से वही चुनाव के उपविजेता दीपक कार्की निवर्तमान सांसद मातृका प्रसाद यादव के चुनाव हराब सफल भेल छै। तेना तेसर स्थान में देखे में आबि रहल छै नेकपा एमाले छोड़ के जनमत पार्टी से प्रतिनिधि सभा सदस्य में उम्मीदवार बनल किशोरी शाह कमल 14,467 मत प्राप्त केने छथि। सम्मानजनक मत प्राप्त कऽ तेसर स्थान में रहल छथि जनमत पार्टी के उम्मीदवार किशोरी शाह कमल। तेना राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार मनोज मल ठकुरी, जिनकर चुनाव चिन्ह हर छाप छल, 8,273 मत प्राप्त कऽ 4वें स्थान में रहल छथि। तऽ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार 364 मत प्राप्त केने छथि। ई छल अपने सबके ताजा जानकारी। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के मत परिणाम चलि आयल छै। आ एही संगे जसपा नेपाल आब कुल 6 सीट जीत लेने छै। 165 प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये जसपा नेपाल आब धनुषा 1 में जीत हासिल केला के बाद कुल 6टा प्रतिनिधि सभा सीट जीत कर देश के 7म पार्टी के रूप में स्थापित भेल छै।
सातम पार्टी के रूप में उदय भेल छै जसपा नेपाल। ऐसा आगू बहुत नीक उपस्थिति जमाउने छल जसपा नेपाल आ लोसपा नेपाल, मुदा जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आ लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो चुनाव हारल छथि। अपने सबके वह जानकारी करायब। सर्लाही के नतीजा से हो औपचारिक रूप से घोषणा नहीं भेल रही तो ओतऽ महेन्द्र राय यादव औपचारिक रूप से चुनाव जीत लेने छथिन, घोषणा सेहो भऽ गेल छै। हमरा सबके इहो जानकारी प्राप्त भेल। सर्लाही क्षेत्र नंबर 2 में माओवादी केंद्र के चुनाव चिन्ह का उम्मीदवार बनल नेपाल समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, लोसपा के वरिष्ठ नेता जे कि लोसपा नेपाल के उम्मीदवार छलैन राजेन्द्र महतो, हुनका 2000 के मतांतर से पराजित केने छथि आ फेर से लगातार 4 बेर प्रतिनिधि सभा सांसद के रूप में अपन उपस्थिति जमाब सफल भेल छथि। लोसपा नेपाल के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में आबि कऽ 2074 साल में निर्वाचित भेल छलखिन। ओ नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि के पराजित कऽ कऽ धनुषा 3 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलखिन। मुदा एहि निर्वाचन में ओ धनुषा 3 छोड़ि कऽ सर्लाही 2 से चुनाव लड़ल छलखिन, मुदा ओतऽ महेन्द्र राय यादव से फेर से पराजित भेल छथि आ ओ 2070 साल के निर्वाचन में सेहो महेन्द्र राय यादव से पराजित भेल छलखिन। तो हम अपने सबके जानकारी करबैत रही राजनीतिक दल सबके प्रतिनिधि सभाधीश राष्ट्रव्यापी रूप में कतेक हैसियत भेलै अपने सबके बतावी। प्रत्यक्ष दिश एखन धरि के मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिल दल 56 सीट जीत रहल छै, नेकपा एमाले दोसर दल 42 सीट जीत जा रहल छै, माओवादी केंद्र तेसर दल 18 सीट जीत जा रहल छै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी चारिम दल 10 सीट जीत जा रहल छै, राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी घंटी छाप 8 सीट जीत कर 5म दल बन जा रहल छै, राप्रपा 6ठम दल बन जा रहल छै 7 सीट जीत कर, जसपा 8म दल बन जा रहल छै 6 सीट जीत कर, जसपा 7म दल बन जा रहल छै 6 सीट जीत कर, तो राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी 6ठा दल बन जा रहल छै 7 सीट जीत कर। तहिना लोसपा 8म दल बन जा रहल छै 4 सीट जीत कर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 सीट जीत कर 9म दल, राष्ट्रीय जनमोर्चा जनमत पार्टी 1-1 सीट जीत कर 10म दल बन जा रहल छै। अन्य सेहो 6 सीट पर जीत दर्ता करौने छै, जेना स्वतंत्र से प्रभुसा रोहतहट से जीतल छथिन। एहने कऽ कऽ विभिन्न स्वतंत्र उम्मीदवार सब जे 6 सीट जीतल छथिन। तो कुल मिला कऽ देखल जाए तो एखन धरि 165 प्रत्यक्ष दिश के निर्वाचन क्षेत्र सब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र सब में आब 10 सीट के नतीजा आबऽ के बाकी छै। 10 सीट के नतीजा मात्र आबऽ के बाकी छै, बाकी सीट सब में विजय हासिल भऽ गेल छै आ नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष दिश प्रथम, नेकपा एमाले दोसर, माओवादी केंद्र तेसर, नेकपा चारिम, राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी 5म, राप्रपा 6ठम, जसपा 7म, लोसपा 8म दल के रूप में उदय भऽ रहल छै से एखन धरि के स्कोर देखा रहल छै। समानुपातिक में नेकपा एमाले किछु आगू छै, नेपाली कांग्रेस किछु पाछू छै, तकरा बाद के हैसियत समान दल सबके देखल जा रहल छै। अब अपने सबके जानकारी करायब प्रतिनिधि सभा मधेश के विषय में। मधेश में कुल 32टा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र सब छै आ 32टा में 29टा के तकर बाद धनुषा 1 के जे भरखर नतीजा आबि गेल छै ओहि लगा कऽ 30टा के नतीजा आबि गेल छै। 30टा में विजय प्राप्त कर लेने छै दल सब। अपने सबके जानकारी करबै छी, वही 30 मध्य नेकपा एमाले 7 गो सीट जीत सफल भेल छै मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि सभाधीश आ 7 सीट जीत कऽ नेकपा एमाले एखन धरि अगाडि छै। तऽ कांग्रेस 7 सीट जीत लेने छै आ दुनू के एखन हैसियत बराबर भऽ गेल छै। नेकपा एमाले 7, नेपाली कांग्रेस 7, मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि सभाधीश दुनू के बराबर स्कोर छै, लेकिन कांग्रेस अखन एकटा सीट पर अग्रता कायम करने छै, ताहि दुआरे कांग्रेस के 8 भऽ सकैया आ नहीं तऽ एमाले ओतऽ कहूँ जीते छै तऽ एमाले 8 भऽ सकैया। आ ई क्षेत्र धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 छै, जेकर मतगणना भऽ रहल छै। नेपाली कांग्रेस के सहमहामंत्री महेन्द्र यादव जे कि पूर्व मंत्री सेहो छथि आ
नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ जी जे पूर्व उप प्रधानमन्त्री छथि, दुनू गोटे के तीव्र प्रतिस्पर्धा, कड़ा प्रतिस्पर्धा छै। मतगणना जारी छै एखन। आ मतगणना या नतिजा लेते जे ई सीट जे जीत लेते, कियाक त आब नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस कतौ अग्रता नहीं छै। एहि सीट पर जे जीतते ऊ मधेश के पहिल दल बनि जेते। निर्णायक भ गेलै आब धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4। ओतय यदि नेपाली कांग्रेस जीते छै तो 8 सीट के साथ पहिल दल भ जेते मधेश में। आ नहीं, यदि नेकपा एमाले जीते छै रघुवीर महासेठ तो 8 सीट के साथ नेकपा एमाले पहिल दल भ जेते मधेश में प्रतिनिधि सभाधीश। तहिना जसपा नेपाल 5 सीट जीतने छै प्रतिनिधि सभा मधेश में आ तेसर दल के रूप में स्थापित हो जा रहा है। तो लोसपा 3 सीट जीत कर 4म दल के रूप में स्थापित हो जा रहा है मधेश में। नेकपा एस 2 सीट जीत कर 5म दल के रूप में मधेश में स्थापित हो जा रहा है। माओवादी केन्द्र 1 सीट जीत कर 6ठा दल के रूप में है। मुदा माओवादी एकटा और सीट पर अग्रता कायम केने छै। महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 गिरिराज मणि पोखरेल ओ एमाले के उम्मीदवार लक्ष्मी महतो से अग्रता कायम कर लेने छथिन। आ ई सीट जीत जाए तो 2 सीट से हो माओवादी केन्द्र जीत लेते। तकर बाद नेकपा एस आ माओवादी केन्द्र 2-2 सीट जीत लेते आ बराबर समान हैसियत के साथ 5म दल के रूप में रहते मध्य प्रदेश में। जनमत पार्टी 1 सीट जीत कर 6ठा दल के रूप में मध्य प्रदेश में रहते से संभावना है। कि जनमत पार्टी कतौ अग्रता नहीं बनाने छै, 1 सीट पर सीमित भेलै आ स्वतंत्र 3टा जीतल छै मध्य प्रदेश में। अब एखन जे अग्रता छै 7 सीट पर, एखन जे अग्रता ल रहल छै बाकी 2टा सीट पर, ओहिमे नेपाली कांग्रेस एकटा में अग्रता ल रहल छै, तेना माओवादी केन्द्र एकटा में अग्रता ल रहल छै। ओतऽ धनुषा 4 में नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस 2टा मध्य एकटा केओ जीत सकैया। आ महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 में माओवादी केन्द्र आ नेकपा एमाले में से एकटा जीत सकैया। मध्य प्रदेश के 32 प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष 20 के सीट मध्य 30टा के मत परिणाम चल आयल छै। अपने सबके विस्तृत में जानकारी करेलौं। नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा छै पहिल दल बन के लेल। आब जे थप एकटा सीट जीते छै वा धनुषा 4 जीतते ऊ दल भ जेते मधेश के पहिल दल प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष 20 के आधार पर। तकर बाद समानुपातिक के मतगणना एखन भइए रहल छै। समानुपातिक के जोड़ा क अंतिम में जाकर निर्णायक कैलकुलेशन हेतै जे मध्य प्रदेश में कोन दल प्रतिनिधि सभा के हैसियत से पहिल वा दोसर। अब कार्यक्रम में किछु देर विश्राम लेब, तकर बाद अपने सबके जानकारी करायब मध्य प्रदेश में प्रदेश सभा के निर्वाचन क्षेत्र सब जीत कर कोन दल कोन हैसियत में स्थापित हो जा रहा है। एखन के लेल एकटा अपने सबके जानकारी करबी छी मतगणना अपडेट, इलेक्शन अपडेट के विषय में अपन न्यूज आ निर्वाचन विशेष कार्यक्रम के माध्यम से। अपने सबके जानकारी करायब प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश के 32 सीट मध्य आइ जे प्रतिनिधि सभा में विजय प्राप्त करने छथिन हुनका सबके विषय में कोन क्षेत्र से के सब आई ताजा जे आई निर्वाचित भेलखिन हुनका सबके विषय में अपने सबके जानकारी कराब जा रहल छी। आई किछु देर पहिले हमरा सबके जे प्राप्त भेल छल धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में जसपा नेपाल के उम्मीदवार दीपक कार्की निर्वाचित भेल छथि। ओ जसपा आ नेकपा एमाले के संयुक्त उम्मीदवार छलखिन। 27,431 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेल छथि। त हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में मातृका यादव जे नेकपा माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार छलखिन। 21,483 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में पराजित भेलखिन। आ तेसर स्थान में ओतऽ किशोरी शाह कमल 14,467 मत प्राप्त केने छथि आ तेसर स्थान प्राप्त करने धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में। तहिना आइए सर्लाही क्षेत्र नंबर 2 में माओवादी केन्द्र के चुनाव चिन्ह का चुनाव लड़ल नेपाल समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव 23,529 मत प्राप्त कर चुनाव जीतल छथि। त हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो 21,518 मत प्राप्त कर पराजित भेल छथि। तेना महोत्तरी 4 में महेन्द्र कुमार राय 25,420 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेल छथि। त हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में जसपा एमाले के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र यादव जे कि जसपा के नेता छथि 21,296 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में पराजित भेलखिन। ओ पूर्व संघीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री सेहो छलथि आ निवर्तमान सांसद सेहो।
तैना सप्तरी 4 में कांग्रेस के तेजुलाल चौधरी 23,491 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलखिन। तो उनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में जसपा के बालकिशोर यादव 17,977 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में पराजित भेलखिन। आइए 12-2 में जसपा के राम शाह यादव 13,822 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेल छलखिन। तो माओवादी केंद्र के उम्मीदवार शिवचंद्र कुशवाहा 13,468 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहलखिन आ पराजित भेलखिन। सिराहा 2 में जसपा के राजकिशोर यादव 24,178 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलखिन। तो हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस के चित्रलेखा यादव 23,028 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहलखिन आ एकदम कम मतांतर से चुनाव जीतल छथि जसपा के राजकिशोर यादव। तैना लोसपा के महंत ठाकुर 16,375 मत प्राप्त कर कैलेखन चुनाव जीतलखिन। वो निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में जसपा के हरिनारायण यादव 14,325 मत प्राप्त कैने छलखिन। दर्शकबिंद आप अपने सबके जानकारी करबे छी मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य सब में मध्य प्रदेश में कुल 64टा प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्ष दिस के सीट छै, जाहिमे एखन धरि 61टा के नतीजा आबि गेल छै। अपने सबके जानकारी करायब ओहि 61टा में एखन धरि के नतीजा देखल जाए तो एमाले 13 सीट जीत कर पहिल पार्टी छै मधेश में। 2074 साल के निर्वाचन में नेकपा एमाले के एकदमै कमजोर प्रस्तुति भेल रहे, मुदा एहि बेर नेकपा एमाले प्रदेश दिस से हो आ प्रतिनिधि सभा दिस से हो पहिल पार्टी मधेश में बन जा रहा है। एखन धरि के 64 मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्ष दिस के सीट के बात करी तो 61टा के नतीजा आबि गेल छै, जाहिमे एमाले 13 सीट जीत कर पहिल पार्टी हो बजा रहा है। कांग्रेस एखन धरि 12 सीट जीत कर दोसर पार्टी के रूप में छै, जसपा 9 सीट जीत कर तेसर पार्टी के रूप में छै, लोसपा 7 सीट जीत कर चारम पार्टी के रूप में छै, जनमत 6 सीट जीत कर पांचम पार्टी के रूप में छै, माओवादी 4 सीट जीत कर छठा पार्टी के रूप में छै। तो वह हैसियत में नेकपा एस सेहो छै, 4 सीट जीतने छै आ छठा पार्टी के रूप में छै। तो स्वतंत्र 6टा सीट जीतने छै। बाकी 3टा सीट के मत परिणाम आबे के बाकी छै, मतगणना जारी छै, जाहिमे 2टा में एमाले आ 1टा में कांग्रेस अग्रता कायम केने छै। एमाले यदि दुनू जीत ले छै तो 15 सीट के साथ नेकपा एमाले पहिल पार्टी भ जेतै। तो कांग्रेस जे अग्रता कायम केने छै में यदि कांग्रेस जीत ले छै तो 13 सीट के साथ नेपाली कांग्रेस दोसर पार्टी भ जेतै। बाकी रहल 3 सीट के मतगणना बाकी छै, जाहिमे 2टा में एमाले आ 1टा में कांग्रेस अग्रता बनाबि रहल छै। अब अपने सबके जानकारी करबै छी आइ जे दिन भर में निर्वाचित भेलखिन मधेश के प्रदेश सभाधीश हुनका सबके विषय में अपने सबके जानकारी करबै छी। महोत्तरी 4 के 2 में जसपा के सरोज सिंह कुशवाहा 11,486 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेल जानकारी प्राप्त भेल अछि, मुदा औपचारिक घोषणा होबा के बाकी छै, कियाक तऽ ओतऽ किछु मतगणना के बाकी छै से हमरा सबके जानकारी प्राप्त भेल छथि। तो ओतऽ निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में माओवादी के लालेंद्र मंडल 10,227 मत प्राप्त केने छथिन। तेना महोत्तरी 4 के 1 में एमाले के सरोज यादव 10,531 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेल छथि। तो निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में लोसपा के कौशल यादव 8,672 मत प्राप्त केने छथि। धनुषा 4 के 1 में कांग्रेस के शेष नारायण यादव 14,055 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलथि। तो निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस छोड़ के एमाले में गेल संतोष यादव 12,606 मत प्राप्त केने छथि। धनुषा 1 के 1 में संजय कुमार महतो जे कांग्रेस के उम्मीदवार छलखिन मात्र 6 मत से चुनाव जीतल छथिन। वो 10,955 मत लेलखिन। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के 1 में कांग्रेस के संजय कुमार महतो 10,955 आ हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के सुकेश्वर यादव 10,949। हिनका सबके मात्र 6 मतांतर छै। 6 मत से मात्र कांग्रेस के संजय कुमार महतो धनुषा 1 के 1 में प्रदेश सभा में जीतल छथिन। सिराहा 2 के 2 में एमाले के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 13,797 मत प्राप्त कर जीतल छथि। तो निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में नेकपा एस के मदन सेन श्रीवास्तव 11,025 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहलन। 12-3 के 2 में मोहम्मद समीर जे कि एमाले के उम्मीदवार छलखिन 83 से 23 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलखिन। तो निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के पारस प्रसाद शाह 82 से 55 मत प्राप्त कर पराजित भेलखिन। 12-1 के 1 में एमाले के त्रिलोकी प्रसाद 16,798 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलखिन। निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रमेश प्रसाद दंगाल 14,270 मत प्राप्त कर पराजित भेल छथि। महोत्तरी 2 के 1 में लोसपा के जैनुल रायन 11,424 मत प्राप्त कर
निर्वाचित भेलखिन। निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में नेकपा एस के उम्मीदवार मंजू कुमारी यादव 62 से 51 मत प्राप्त केलखिन। सिराहा 2 के 1 में जनमत के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार यादव 12,171 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलखिन। निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के मध्य प्रदेश के उच्च नेतृत्व के नेता मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री से विजय कुमार यादव 11,527 मत प्राप्त कर पराजित भ गेलखिन। सिराहा 4 के 2 में लोसपा के राम बाबू यादव 97 से 63 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलखिन। त निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के सुरेश मंडल 93 से 98 मत प्राप्त कर पराजित भ गेलथि। सप्तरी 4 के 2 में स्वतंत्र उम्मीदवार अनिरुद्ध सिंह 9,985 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलथि। त निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के अभिषेक यादव 7,920 मत प्राप्त कर पराजित भ गेलनि। ई छल एखन धरि के राष्ट्रव्यापी रूप में प्रतिनिधि सभा में कोन दल के हैसियत की, तेकर बाद समानुपातिक मत कोन रूप से कोन हैसियत में वो सब लाइब रहल छथि, तेकर बाद मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि सभा में कोन दल के हैसियत की भ रहल छै आ मध्य प्रदेश में प्रदेश सभाधीश कोन दल के हैसियत की भ रहल छै से विस्तृत रूप में अपने सबके जानकारी करेलौं। आब अन्य समाचार सब आगाड़ी बढ़ाए। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 नेकपा एमाले के उम्मीदवार उमाशंकर अरगरिया त्रुटिपूर्ण तरीका से मतगणना भेल कहैत फिर से मतगणना के मांग करैत प्रदर्शन में उतरि गेल छथि। उम्मीदवार अरगरिया शनि दिन जनकपुर धाम में प्रदर्शन करैत निर्वाचन अधिकृत श्री धर्म अवतार कोइराला निर्देशित ढंग से त्रुटिपूर्ण तरीका से मतगणना के आरोप लगबैत फिर से गणना के मांग करेले छै। करीब 400 सदर मत के बदर करऽ के काज भेल ओ आरोप लगबैत छथि। करीब 400 मतदाता प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनायल जाय वाला मतपत्र के भूलवश प्रदेश सभा के मतपत्र में खसौला के कारण ओहि मत सबके समेत सदर मत बना कऽ गणना करऽ परबाक हुनक मांग अछि। जनतामा भी तिनकोरिया चौकमा समानुपातिक मतगणना हुँदैछ तर जितको सेहरा हिजै बनाइसक्यो अनि त्यसै हुनाले म निर्वाचन आयोगको कुनै नियम छ कि छैन अहिलेसम्म पनि 500 भन्दा बढी सूर्यको मत समानुपातिकको पेटिकामा भेट्दैछ अनि भेटाइराखेकै छ तर प्रमाणपत्र जितको प्रमाणपत्र दिनु दुर्भाग्य बस हो। यो अहिले पनि म 1500 मतले रिकाउन्टिङ होस् 1500 मत भन्दा बढी जित हुन्छ मेरो ग्यारेन्टी र ठोकुवा हो र जनताले मलाई जिताएको छ। त्यसैले सर्टिफिकेट दिँदैमा कोही सांसद हुँदैन, जनताको सांसद अहिले उमाशंकर अरगरिया नै हो भनेर म यहाँहरू मार्फत नेपाल सरकारलाई र निर्वाचन आयोगलाई म के भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि छानबिन होस्। अधिकृत कहाँबाट आयो? यो नेपालमा अदालतमा त्यो सरकारी वकिल छ, त्यसको पेशागत चाहिँ पैसा खाने हो। यो निर्वाचनमा चाहिँ कति पैसा लिएछ, के कसको गरेछ हामीहरूलाई केही थाहा भएन र जितको चाहिँ फुकुवा गरिदियो, सर्टिफिकेट दिइहाल्यो। यो शिक्षा त्यो के अरे निर्वाचन आयोगको नियममा लेखिएछ पत्तीमा कि यो बक्सा अधिकृत साहबले आफ्नो मुखले भनेछ र त्यहाँ हामीहरू चाहिँ देखेका थियौँ कि त्यसमा लेखिएछ। नेता अरगरिया साक्षरता के अभाव के कारण से किछ मतदाता सब प्रतिनिधि सभा के मतपत्र प्रदेश सभा के मतपेटिका में खसा देना के कारण एकरा सदर मत माना परबाक जिकिर कर रहल छथि। ओ ई मत पत्र सब बदर केनाई गैर कानूनी आ मतदाता के अभिमत के अपमान भेल समेत बतौलनि। अरगरिया प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के लेल कयल गेल मतगणना के संपूर्ण तथ्यांक धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के जनता समक्ष उपलब्ध करा कऽ फेर से मतगणना के लेल सहयोग क देब सबके में अपील केलनि छै। मतगणना में त्रुटि क परिणाम में फरक क सत्ता पक्ष के प्रशासन आ सुरक्षाकर्मी सहयोग केने हुनक आरोप अछि। जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन केने ओ सब आईए क्षेत्र के केंद्र तिनकोरिया बाजार में समेत प्रदर्शन करबाक तैयारी केने छल। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में नेपाली कांग्रेस के रामकृष्ण यादव 20,112 मत लाइब कर निर्वाचित भेल घोषणा भेल अछि त हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में एमाले के उमाशंकर अरगरिया 19,955 मत लाइब कर पराजित भेल घोषणा भेल अछि। लोसपा जनकपुर धाम के नगर कमिटी अध्यक्ष मनोज चौधरी अपन पद से आ पार्टी से समेत राजीनामा देने परित्याग केने बतौलक अछि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य में लोसपा पराजित भेला के बाद ओ क्षमा याचना सहित पार्टी के पद से आ पार्टी से समेत राजीनामा देने बतौने छथि।
पार्टी से जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर पद में समेत चुनाव लड़ल चौधरी प्रेस विज्ञप्ति निकाले क्षमा याचना सहित पद से राजीनामा देने स्पष्ट कैले छ। स्थानीय तह के चुनाव में प्रमुख उप प्रमुख सहित दुट्टा बाहेक सब वार्ड में समेत हार बेहोर्ने लोसपा प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा में समेत क्षेत्र में हार बेहोर लकै छ। ऐसे आगू के 2074 साल के स्थानीय से आम निर्वाचन में लोसपा अधिकांश वार्ड से लग जनकपुर धाम के मेयर उपमेयर होइत प्रदेश आ संघीय सांसद दुनू सीट समेत जीत सफल भेल छल। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेल नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाशमान सिंह सहित के टोली विजय जुलूस निकालकै छ। काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में कांग्रेस नेता सिंह आ प्रदेश सभा निर्वाचन 1 के क में कांग्रेस से दीपेन्द्र श्रेष्ठ आ निर्वाचन 1 के ख से कांग्रेस के सूरज चंद्र लामिछाने निर्वाचित भेल नै छ। शुक्रदिन निर्वाचन अधिकृत विजय भेल प्रमाण पत्र देने संगे सही दिन नवनिर्वाचित टीम विजय जुलूस निकालकै छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से नेता सिंह 125 के कम मतांतर से विजय बनल छलनि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र 7018 मत प्राप्त करने छलनि। नेता सिंह विक्रम सम्वत 2052 साल में राष्ट्रीय सभा सदस्य बनल छलनि त 2065, 2070 आ संविधान सभा सदस्य 2074 में प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलनि। रूपन्देही क्षेत्र नंबर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल स्वयं निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र ग्रहण कैले छ। सही दिन बेरिया में 27,148 मत लाइव के निर्वाचित भेल हो। निर्वाचन अधिकृत उद्वीर नेपाली रूपन्देही क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र उनका प्रदान कैले छ। ओ निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार गणेश पौडेल 25,782 मत प्राप्त करने छलनि। कार्यक्रम में वही क्षेत्र के 1 में निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद लीला गिरी या 2 में निर्वाचित प्रदेश सांसद भोजराज श्रेष्ठ समेत स्वयं निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र ग्रहण करने छलनि। प्रदेश सभा में निर्वाचित गिरी आ श्रेष्ठ समेत एमाले से निर्वाचित भेल छथि। प्रमाण पत्र ग्रहण केने लगते एमाले नेता कार्यकर्ता सब उत्साह के साथ विजय जुलूस में सहभागी भेल छलनि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेमकीपा सांसद प्रेम सुवाल स्वदेश में रोजगारी देव सके वाला कानून निर्माण कर स्वयं संसद में आवाज उठे धारणा रखले छ। सही दिन भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के मतदाता सबके धन्यवाद देव निकालल गेल विजय जुलूस के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करे तो अपन दबाव स्वदेश में राजनीति रोजगारी सृजना करे वाला कानून निर्माण करब में रहत धारणा रखने छलनि। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से विजय भेल हो। देशभर के मजदूर किसान काम क खेबाक जनता के फायदा होबे वाला कानून निर्माण में स्वयं हर क्षण माग करब आ संसद में लड़ित रहब धारणा रखने छलनि। खाने जनतालाई फाइदा हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रै देशमा हाम्रा छोराछोरी हाम्रो भाइ बहिनी युवाहरूलाई काम दिनुपर्छ भनेर एउटा कानुन बनाउँ भने हाम्रा युवाहरू अहिले 70-80 लाख विभिन्न देशमा सस्तो ज्यामीको रूपमा गइरहेका छन्। उनीहरू त्यहाँ जानु पर्दैन। अहिले आफ्ना छोराछोरी आमा बुबा सबै छोडेर हाम्रा युवाहरू देशभरिबाट 70-80 लाख विभिन्न देशमा सस्तो ज्यामी बनिरहेका छन्। हामीले एउटा कानुन संसदबाट बनायौं भने हाम्रै देशमा काम दिनुपर्छ भनेर एउटा कानुन बनायौं भने सबैले हाम्रै देशमा काम पाउने हुन्छ। त्यसकारण संसदमा हामीले यस्तै आवाज उठाउने हो। आज हाम्रा युवाहरू खाडी मुलुकमा बालुवामा रुख रोपेर जंगल बनाउँछ। हाम्रो देश अहिले नै हराभरा जहाँ पनि हामीले हरियाली देख्छौं हाम्रो देशमा। त्यस्तो देश छोडेर हाम्रा युवाहरू विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको विरुद्ध नेता सुवाल भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से नेकपा एमालेको उम्मीदवार नवराज गेलाल के 30,793 मतांतर से पराजित कर विजय भेल नै छ। सुवाल 42,116 मत प्राप्त कैले नै त प्रतिस्पर्धी गेलाल 11,968 मत मात्रै लाभ सकलेन। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के 2 में नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सुरेन्द्र राज गोसाई विजय भेल नै त 1 के 1 से नेपाली कांग्रेस के सुरेश श्रेष्ठ विजय भेल नै छ। मिथिलांचल में प्रत्येक वर्ष भव्यता के साथ मनाल जाए वाला विवाह पंचमी महामहोत्सव के 4म दिन आज तिलकोत्सव कार्यक्रम संपन्न भेल छ। प्रत्येक वर्ष जहिना राम मंदिर के प्रांगण में भेल कार्यक्रम में जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव कन्या पक्ष आ राम मंदिर के महंत रामगिरी दुल्हा पक्ष बीच समधि मिलान भेल छ। विवाह पंचमी से 2 दिन पूर्व होबे वाला तिलकोत्सव सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी के मुख्य आकर्षण के केंद्र बनित छ। एहि अवसर में स्थानीय श्रीराम विवाह कमिटी बराती
के बंदोबस्त करते श्री महावीर युवा कमिटी जानकी मंदिर के दिशा अर्थात सराती पक्ष में रहजेका समधि मिलान कार्यक्रम में सहभागी होते छ। हमार सबके मन में भी छै, तब तक हमार सबके अनुभव छै ई कार्यक्रम और विशेष रूप में भव्य रूप में होत कह के हमार सबके मन में जिज्ञासा छै। किशोरी जी उनका प्रेरणा देथुन कि और ई भव्य रूप में मनाओ, देश विदेश के लोग सब ई देखा के लेल आई एहन समय के दृष्टि भाग्यशाली के ही मिले प्राप्त होय छै। ई त 20-25 बरस पहले तो कुछ नहीं होय छलै जनकपुर मिथिला में, इनकर कृपा से ई दृष्टि हो रहल है। बहुत खुशी के बात है। जनकपुर में छै, दुनिया में कतौ नहीं छै। प्रेम के उपासना छै। भगवान राम के हम सब कहने छे, हमरा नहीं चाही पाहुन धनुष और बाण यो, हमरा तो चाही पाहुन मंद मुस्कान यो। जनकपुर वाला वही धनुष के तोड़वा देने छे, जे धनुष लग धनुषधारी राम भेल रहथिन। आ जनकपुर में एलखिन तो कहलखिन हम सब धनुष यज्ञ राख के उहे धनुष के तोड़वा दिलिए आ दू प्रेमी, दू जोड़ी, दू दाम्पत्य जीवन के बांध दिलिए, बनवा दिलिए गांठ में। तो ये प्रेम भूमि छै, रस भूमि छै। अवसर में राम और राजदेवी मंदिर के प्रांगण में शनि दिन बेरिया में श्रद्धालु भक्तजन सबके व्यापक भीड़भाड़ देखल गेल। भारतीय तथा नेपाल के कक हजारों हजार भक्तजन सबके अगाड़ी समधि मिलान में जानकी मंदिर के महंत जानकी जी के पिता आ राम मंदिर के महंत भगवान राम के पिता के रूप में सहभागी होते छ। तिलकोत्सव होबसँ पूर्व जानकी मंदिर से 101 टा पाहुर अर्थात मिष्ठान सहित के भार राम मंदिर में पठाओल जाइत अछि, जैमे फल फूल आ मिष्ठान परिकार रहते छ। पाहुर के लक जानकी मंदिर के सहायक मंत्री राम रोशन दास वैष्णव स्वयं राम मंदिर पहुंचल छलनि। जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह आ भर्खर प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित सांसद जूली महतो विवाह पंचमी मिथिला आ जनकपुर धाम के एकटा सबसे बड़का धरोहर भेलासँ एकटा राष्ट्रीय आयोजन के रूप में अगाडि बढ़ाबाक बतौलनि। एहि पवित्र भूमि पर सौभाग्य से माता सीता जी पहले छे, राम जी पहले छे और आए तिलक उत्सव के भव्य सभ्य से मनबे के मौका भेटल। हम ये कहे छी माता जानकी जी के सभे कोई के आशीर्वाद दियो, जैसे हमर नगरवासी, धौनसावासी, क्षेत्रवासी सदैव खुशी रहे, सदैव बहुत बहुत हमरा सब आशीर्वाद मिलल रहे और हम सब एहने सदैव सेवा करते रहे। सदैव माता जी के चरण में सदैव हम सब रह के और सेवा करे के मौका भेटे, ये कह चाहे छी। सीता के स्वयंवर और विवाह के देख के लेल जे अवसर पर संपूर्ण भक्तजन जय सिया राम के नारा लगबे हम अपन मंतव्य एते रखना चाहे छी। माँ जानकी के आशीर्वाद सब गोटे के प्राप्त हो। जय सिया राम। तिलकोत्सव समारोह में विशिष्ट व्यक्तित्व सब, स्थानीय तह के प्रतिनिधि सब, प्रदेश आ संघीय जनप्रतिनिधि सब, धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी, प्रहरी प्रमुख सहितक प्रशासनिक निकाय के प्रमुख सब समेत सहभागी रहते छ। विवाह पंचमी के सप्ताहव्यापी कार्यक्रम में पहिल दिन नगर दर्शन कार्यक्रम में जनकपुर धाम आयल भगवान श्री राम के नगर दर्शन कराओल जाते छ। दोसर दिन फुलबारी लीला अंतर्गत राम जानकी के भेंट फुलबारी में कराओल जाते छ। तेसर दिन धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम धनुष तोड़ैत छथि। तिलकोत्सव में दुल्हा आ दुल्हिन पक्ष के अभिभावक सब बीच समधि मिलान करबाक परंपरा अछि। रवि दिन मटकोर विधि आ सोम दिन स्वयंवर तथा वैवाहिक कार्यक्रम हैत, मंगल दिन राम कलेवा होइत विवाह पंचमी महामहोत्सव के समापन हैत। सोम दिन होबा लागल विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गए छै। जनकपुर धाम में होबा लागल भगवान श्री राम आ माता जानकी के विवाह महोत्सव के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल छै। त्रेता काल में अयोध्या के राजकुमार श्री राम आ मिथिला नरेश जनक के पुत्री जानकी जी के वैवाहिक कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप में रहल वर्ष हरेक वर्ष जनकपुर धाम में ई मनाओल जाइत अछि। महोत्सव में सहभागी होबे नेपाल आ भारत के लाखों दर्शनार्थी सब जनकपुर धाम अबै छथि। दर्शनार्थी सबके सहजता के लेल सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था सब अपन अपन
हिसाबसँ तैयारी सब करै छथि। एहि क्रममे वैवाहिक कार्यक्रम अंतर्गत स्वयंवर होबयवला रंगभूमि मैदान के सफा कऽ कऽ व्यवस्थित बनेबाक काज एखन भऽ रहल अछि। एहि बेर तीर्थयात्री के लेल आवास, पीबयवला पानि तथा शौचालय के नीक प्रबंध मिलाओल गेल। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष शीतल शाह जानकारी देलनि अछि। हम सब मुहार फेर वाला काम कैलिए, अखन तक पूरा सर सफाई से लऽ कऽ ग्रेडिंग चल रहा है। अब अखनो अहाँ के सामने में 4-5 टा जैसे ग्रेडिंग रोलर सब है। ई सब एहि बाजी यात्री सबके गोर में ठेस नहीं लगे, हुनका सबके कोनो असुविधा नहीं होय, तै के लागे उचित खाने पानी के व्यवस्था, शौचालय के व्यवस्था, तकर बाद सर सफाई के व्यवस्था हम सब जैसे भरपूर रूप से कैने छियै। आवास के व्यवस्था देखियो, अहाँ चारू कता साइड से जैसे देख रहल छी आवास के, एठाम जैसे कम से कम 5000 से बेसी यात्री के हम सब सुतऽ के व्यवस्था जैसे एठाम लगा रहल छियै। अध्यक्ष साहब, 5000 से बेसी तीर्थ यात्री सब के लेल रंगभूमि मैदान में चारू कात से रह के व्यवस्था कयल जा रहल धारणा रखले अछि। 12 बीघा रंगभूमि मैदान के सरसफाई कयल गेल अछि तऽ माटी सब भरि कऽ खदिया सब भरल गेल अछि। ओ तीर्थयात्री सबके कोनो किसिम के समस्या होबऽ नहीं देबऽ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के सहकार्य में तैयारी करैत आबि रहल धारणा रखले अछि। एहिसँ आगू प्रत्येक शनि दिन बृहत सरसफाई कार्यक्रम कऽ कऽ 12 बीघा रंगभूमि मैदान के सरसफाई होइत आबि रहल छल। बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष में पत्रकार शीतल शाह अयला के बाद 12 बीघा रंगभूमि मैदान के सौंदर्यीकरण तथा संरक्षण के काज भऽ रहल अछि। आतंकवाद विरुद्ध शांति अभियान नारा सहित जनकपुर धाम जनक चौक में कोन सभा के आयोजन करैत जनक चौक से जानकी मंदिर धरि कैंडल मार्च के आयोजन कयल गेल अछि। लोकतांत्रिक युवा नागरिक समाज द्वारा आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में आइए के दिन 13 वर्ष पहले मुंबई के रियायसी एरिया में ताज होटल, मेरीन ड्राइव सहित के ठाम सब में पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा कयल गेल आतंकी हमला में मारल गेल 160 गोटे सहित विश्व भर के आतंकी घटना में शहादत प्राप्त करने प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करैत लोजपा के नेता राजीव झा एहि किसिम के घटना घटावे वाला कोनो देश, समुदाय, संस्था वा व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार करे के साथे विश्व भर के देश सब आतंकी घोषणा कर परबाक धारणा रखलनि। चर्या में लागल बाद सब आदमी जे जाके एकदम अमन चैन से जे अपन अपन जे दिनचर्या में लागल रहे। तही टाइम में जे आके पाकिस्तान से आयल जे आतंकवादी आके मुंबई के जे एकदम जे आर्थिक नगरी है भारत के, तैठाम जे आके ताज होटल में, मेरीन ड्राइव में या ओइठाम टैक्सी में बम ब्लास्ट करा के जे आके 160 आदमी के मार देने रहे। ओहन 160 आदमी सहित अमेरिका जे जाके वो टावर में बम विस्फोट। वही कार्यक्रम में हिंदी अभियानी रमन पांडे एहि किसिम के घटना मानवता विरोधी रहल कहत निंदा केने छलनि। करीब 100 गोटे के उपस्थिति में भेल कार्यक्रम मनीष झा श्री ओम के अध्यक्षता में भेल छल। थप एक गोटे में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण भेल संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,875 पहुंच गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आइ धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 298 रहल अछि। मंत्रालय के अनुसार 29 गोटे डिस्चार्ज भेल संगे आइ धरि घर घुरय वाला के संख्या 9,88,558 भऽ गेल अछि। पछिलका 24 घंटा में कोनो मानवीय क्षति नहि भेल अछि तऽ आइ धरि मृत्यु होयवला के संख्या 12,019 गोटे रहल मंत्रालय जनौलक अछि। सड़क बाल बच्चा सबके वंशज के आधार में नागरिकता दियाबऽ स्थानीय जनप्रतिनिधि सब सहयोग करऽ आवश्यक रहल अधिकार कर्मी सब बतबैत छथि। कोई समेत सड़क बाल बच्चा सब अपन पहचान पेबाक अधिकार से वंचित होबऽ के नहीं चाही कहैत ओकरा मूर्त रूप देबऽ अपने क्षेत्र में रहल सड़क बाल बच्चा सब के लेल स्थानीय जनप्रतिनिधि सब स्वविवेक से लचकता अपनाकर नागरिकता पेबाक अधिकार के लेल पहल करऽ पड़बाक हुनका सबके कहबै छै। अधिकार कर्मी सब सड़क बाल बच्चा सब समेत नागरिकता पेबाक अधिकार से वंचित होबऽ नहीं पड़ो कहैत नागरिकता पेबाक अधिकार के सुनिश्चित कर स्थानीय सरकार के पहल कदमी आवश्यक रहल धारणा रखले छै। नेपालभित्र परेको जुन पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको बालबालिकाहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि चाहिँ जुन नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नियमावली छ त्यो नियमावलीको बाल बच्चा सबके अधिकार और नागरिकता में काम करैत आयल अधिकार कर्मी अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठ नेपाल में
पितृत्व आ मातृत्व के ठेगान नहीं भेल सड़क बाल बच्चा सबके नागरिकता के अधिकार नेपाल के संविधान में प्रत्याभूत कयल गेल ध्यान आकर्षण करौने छलनि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अपन क्षेत्राधिकार भीतर नहीं भेल गौशाला धर्मशाला में बनाओल गेल भौतिक संरचना सब ढाहा चाहने कहत मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल विरोध जनौलक अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष उ धर्मशाला में अवैधानिक ढंग से बनाओल गेल भौतिक संरचना ढाहा के शुरू केला के बाद समिति विरोध जनौलक अछि। शनि दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल पशुपति क्षेत्र विकास कोष अपन क्षेत्र भीतर नहीं पड़ल विषय में हाथ लगौला से उ भौतिक संरचना सब कोनो समेत हालत में ढाहा नहीं देबाक चेतावनी देलनि छ। उ क्षेत्र वैध भेल कि नहीं भेल छानबीन करबाक अधिकार निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका के भेला से पशुपति क्षेत्र विकास कोष देने निर्देशन आ पत्राचार अपना सबके मान्य नहीं होबाक समिति के चेतावनी है। समिति के अध्यक्ष गोयल काठमाडौँ महानगरपालिका के निर्देशन तथा नेपाल सरकार के नियम कानून अनुसार अपना सब चलबाक मुद्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष के निर्देशन आ निर्णय अपना सब पालन कर नहीं सकबाक कहले छ। पनि डोजर लिएर आउनुभयो, यो कार्य हामी कुनै पनि हालतमा गर्न दिँदैनौँ। तपाईहरू चाहिँ यदि कुनै चाहिँ संरचना गलत छ भने तपाईको अधिकार त्यो होइन, यो नगरपालिका क्षेत्रको अधिकारभित्र पर्छ। यो नगरपालिकाले छान समिति धर्मशाला बनाओल गेल सटर भाड़ा सामाजिक सेवा काज में खर्च करैत आयल दावी केलक अछि। अध्यक्ष गोयल ओतऽ के सटर भाड़ा वही क्षेत्र के सामाजिक सेवा काज में खर्च कयल गेल स्पष्टीकरण देलनि छ। नियम अनुसार जति बुझाउनु पर्ने हो बहाल कर त्यो पनि बुझाएर बाँकी रहेको पैसा यही गौशालामा सेवा कार्यमा नि खर्च हुन्छ। त्यही खाली पशुपति विकास कोषले पसलको भाडा भन्ने कुरा जहिले पनि भन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष उ गौशाला में अवैध रूप में निर्माण कयल गेल भौतिक संरचना शुक्र दिन से डोजर लगाकर ढहा के तैयारी केलक अछि। मुदा समिति ओतऽ कोनो समेत किसिम के अवैधानिक संरचना नहीं बनाओल गेल जिक्र करैत ढाहा नहीं पेबाक दावी कर रहल अछि। कोष अपन क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपना सब ऊपर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह केने समिति के अध्यक्ष गोयल के आरोप अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। कर्णाली प्रदेश के 6 विकेट से पराजित करते लुम्बिनी प्रदेश राजधानी में जारी अंडर-19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहल जीत निकाला सफल भेल। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न खेल में कर्णाली देने 101 रन के लक्ष्य लुम्बिनी 20.5 ओवर में 4 विकेट गुमाकर 102 रन बनाकर पूरा केने छल। जारी प्रतियोगिता में ई पहल जीत निकाला सफल भेल। ऐसा आगू पहिने बैटिंग करने कर्णाली 22.2 ओवर में सब विकेट गुमाकर मात्र 100 रन बनौने छल। प्रतियोगिता में रवि दिन समेत दुटा खेल सब हैत। कीर्तिपुर मैदान में गंडकी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश तथा मूलपानी मैदान में कर्णाली आ मध्य प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हैत। अपन न्यूज आ कार्यक्रम निर्वाचन विशेष एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।